हेलो गाइस, दिस इज़ मी लुकमान खान और आज हम डिस्कस करते हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? ये एक अफेरेंट वॉल्यूम है, एक ख़याली वॉल्यूम है जो कि रिक्वायर होता है किसी ड्रग को मुकम्मल तौर पर डिज़ाल्व करने का। तो इसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं: द फ्लूइड वॉल्यूम दैट आर रिक्वायर्ड टू कंटेन एंटायर ड्रग इन द बॉडी इज सेम कंसंट्रेशन मेजर्ड इन प्लाज्मा। या सिंपली हम ये मैथमेटिकल फॉर्म से बताते हैं कि अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी, जितना अमाउंट ऑफ ड्रग हो हमारे पास बॉडी में और प्लाज्मा कंपार्ट, और ये सी नॉट जो है ना डिवाइड बाई प्लाज्मा कंपार्टमेंट मैयर तो एट जीरो टाइम, तो प्लाज्मा कंपार्टमेंट मैयर एट जीरो टाइम, इन दोनों की कंपेरिजन को हम क्या कहते हैं? वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी, प्लाज्मा कंसंट्रेशन मैयर एट जीरो टाइम, तो डिवाइड बाई प्लाज्मा कंसंट्रेशन मैयर एट जीरो टाइम, इसको हम वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। लेट सपोज ये हमारे पास एक बीकर है, उसमें मैंने 1 चम्मच चीनी डाला और फिर थोड़ी देर बाद जब मैंने देखा तो ये 1 चम्मच चीनी इस पानी में मुकम्मल तौर पर हल हुआ। तो इसे हम क्या कहते हैं? वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि रिक्वायर था 1 चम्मच चीनी को मुकम्मल तौर पर हल करने के लिए। तो ये वो वॉल्यूम है जो किसी ड्रग को मुकम्मल तौर पर डिज़ाल्व करने के लिए रिक्वायर हो। फिर हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन एंड टू द वाटर कंपार्टमेंट इन द बॉडी। वाटर कंपार्टमेंट का हमारी बॉडी में किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है? तो हमारी बॉडी में टोटल फ्लूइड जो है ना, इसका अमाउंट 42 लीटर के बराबर होता है। कितनी के बराबर होता है? 42 लीटर के बराबर होता है। अच्छा, फिर हमारे पास ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है और दूसरा इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है ना, इसके 2 टाइप्स है। फिर प्लाज्मा कंसंट्रेशन है और इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। प्लाज्मा में 4 लीटर है और इंटरस्टिशियल फ्लूइड में 10 लीटर है। और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड की बात करें तो ये 28 लीटर है। तो ये टोटल जब हम सबमिट करेंगे, कलेक्ट कर लेंगे, तो ये 42 के बराबर होता है। अच्छा, तो प्लाज्मा में हमारे पास, प्लाज्मा कंपार्टमेंट में हमारे पास 4 लीटर है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में 10 लीटर है। 4 और 10 जब ये दोनों को कलेक्ट करें तो ये कितने का बनता है? ये हमारे पास बनता है 14 लीटर। ये 10 जो है ना इंटरस्टिशियल फ्लूइड वॉल्यूम है। फिर इसके बाद जो है ना हमारे पास टोटल बॉडी वाटर जो है ना वो कितना है? तो ये सारे को कलेक्ट कर लो। 4 लीटर, 10 लीटर, 28, ये 42 लीटर के बराबर होता है। और इसी हम ये हमारे पास टोटल बॉडी वाटर है। अच्छा, तो कुछ ड्रग जो है ना वो सिर्फ इस वॉल्यूम में होते हैं, कुछ ड्रग जो है ना सिर्फ इस जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इंटरस्टिशियल और प्लाज्मा वॉल्यूम दोनों में होते हैं। और कुछ ड्रग जो है ना वो टोटल बॉडी कंपार्टमेंट में होते हैं, टोटल बॉडी वाटर में होते हैं। तो हमारे पास हेपरिन एक ड्रग है जो कि हमारे पास सिर्फ प्लाज्मा कंसंट्रेशन में होते हैं और इस वॉल्यूम जो है ना इस पे अप्लाई होता है। ये एग्जांपल। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम जो है ना, ये हमारे पास एक ड्रग है जिसे हम अमाइनोग्लाइकोसाइड कहते हैं, जिसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना 4 लीटर से ज़्यादा है। मतलब 10 के करीब है या 10 से कम है, 14 के करीब है। तो ये हमारे पास इंटरस्टिशियल फ्लूइड और प्लाज्मा दोनों को कवर करते हैं, ये अमाइनोग्लाइकोसाइड। और ये वाला एग्जांपल जो है ना इस पे अप्लाई होता है, अमाइनोग्लाइकोसाइड पे अप्लाई होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वाला। और टोटल बॉडी वाटर जो है ना, ये हमारे पास एक ड्रग है इथानल, जिसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना 14 से ज़्यादा है। तो और ये हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, प्लाज्मा और इंट्रासेलुलर फ्लूइड तीनों में होता है। और इसका एग्जांपल जो है ना इथानल बेस्ट एग्जांपल है इसका, जो कि इस पे अप्लाई होता है। अब हम डिस्कस करते हैं हम किस तरह वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को डिटरमाइन करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास जो है ना, हमने लेट सपोज ड्रग एडमिनिस्टर की, 100 मिलीग्राम ऑफ ड्रग एडमिनिस्टर की और फिर 1 ड्रॉप निकाला इस बीकर से। वो इस 1 ड्रॉप का अमाउंट जो है ना वो 10 लीटर के बराबर है। जो एडमिनिस्टर अमाउंट ऑफ ड्रग थे ना वो 100 है, और जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन हमने निकाला हुआ है तो ये 10 है। तो ये जब हम इस पे डिवाइड करेंगे तो इससे बनता है क्या? 10 लीटर बनता है। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इसका क्या हो गया? 10 लीटर हो गया। अच्छा, फिर हम बात करते हैं, लेट सपोज हमने 100 मिलीग्राम ड्रग एडमिनिस्टर किया और फिर प्लाज्मा कंसंट्रेशन देखा तो 50 निकाला। तो 100 डिवाइड बाई 50 वो 2 लीटर का बनता है। और ये हमारे पास जो है ना 2 लीटर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कि हमारे पास प्लाज्मा कंपार्टमेंट में आता है वगैरह। लेट सपोज हमने दूसरा एग्जांपल जो है ना, ये पहला वाला एग्जांपल था हमने लिया, फिर दूसरा वाला एग्जांपल मैं बताता हूँ। दूसरे वाले एग्जांपल में लेट सपोज हमने 100 मिलीग्राम ऑफ ड्रग एडमिनिस्टर किया और फिर 1 ड्रॉप निकाला बीकर से, जिसमें प्लाज्मा की कंसंट्रेशन 10 था।
तो 100 मिलीग्राम ड्रग और 10 जो है ना ये प्लाज्मा कंसंट्रेशन। जब हमने इसको इस पे डिवाइड किया तो 10 लीटर बना। तो 10 लीटर जो है ना ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड और प्लाज्मा कंसंट्रेशन पे अप्लाई होता है, क्योंकि ये 14 के बराबर होता है, इंटरस्टिशियल 10 के बराबर है और प्लाज्मा 4 लीटर के बराबर है, और ये प्रोटीन तक है, और इसका एग्जांपल अमाइनो ग्लाइकोसाइड था। तो ये दूसरा एग्जांपल हो गया, 10 लीटर हमारे पास वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। तीसरा एग्जांपल जो है ना, लेट सपोज हमने 100 मिलीग्राम ऑफ ड्रग एडमिनिस्टर किया और फिर जब प्लाज्मा कंसंट्रेशन देखा तो ड्रग का अमाउंट जो है ना 5 लीटर निकला। तो हमने ये इस पे डिवाइड किया तो 20 आ गया। तो 20 जो है ना हमारे पास जो है ना 20 इससे तो ज़्यादा है, तो ये प्लाज्मा में भी होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में भी होता है, लेकिन इंटरसेलुलर फ्लूइड से तो अमाउंट कम है तो इसमें नहीं होता। अच्छा, फिर ये जो लास्ट वाला एग्जांपल है, हमने 100 मिलीग्राम ऑफ ड्रग एडमिनिस्टर किया और फिर जो है ना प्लाज्मा कंसंट्रेशन देखा, ड्रग अमाउंट जो है ना प्लाज्मा कंसंट्रेशन में देखा। तो ये 100 जो 2 पे डिवाइड करता है तो इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 50 आता है। तो ये जो 50 है ना ये हमारे पास इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इधर तो टोटल बॉडी वाटर जो है ना वो 42 लीटर के बराबर होता है, ये हमारे पास 50 आ गया। तो इसका कोई एग्जांपल तो नहीं है इधर टोटल बॉडी वाटर जो है ना 42 लीटर है, तो इसी वजह से हम कहते हैं ये किसी पे भी इधर कोई पर नहीं अप्लाई होता। तो हम इसी वजह से इसको कहते हैं अपेरेंट वॉल्यूम, एक ख्याली वॉल्यूम जो कि अच्छा। और जो लास्ट पॉइंट जो है ना हमारे पास वो है हाफ लाइफ, जो कि किस तरह वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे असरअंदाज होते हैं। तो हाफ लाइफ असल में वो टाइम है जो कि किसी ड्रग को अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन से 50% रिड्यूस होने को कहती है हाफ लाइफ। तो किसी ड्रग का अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन से 50% रिड्यूस होने के लिए जो टाइम हो उसे हम हाफ लाइफ कहते हैं। और हाफ लाइफ जो है ना ये हमारे पास जब हाफ लाइफ इंक्रीज़ होता है तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीज़ होता है। तो हाफ लाइफ के साथ इस तरह रिलेशन है, जब वीडी इंक्रीज़ होता है हमारे पास तो इसका मतलब ये है कि इसका हाफ लाइफ इंक्रीज़ होता है, और जब वीडी हमारे पास डिक्रीज़ होता है तो इसका मतलब ये है कि टी ओवर हाफ लाइफ हमारे पास डिक्रीज़ होता है। तो जब वीडी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीज़ होता है तो हाफ लाइफ इंक्रीज़, और जब वीडी डिक्रीज़ होता है तो हमारे पास क्या हाफ लाइफ डिक्रीज़ होता है। तो इस तरह ये हाफ लाइफ पे भी असरअंदाज होते हैं।